हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं और आप मिलकर बना रहे हैं सोयाबीन से एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जिसके सामने पनीर की रेसिपी भी फेल है। आज हम जो सब्ज़ी बनाएंगे, यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनेगी। तो उसके लिए हमने ये सोयाबीन ले लिए, बड़े वाले सोयाबीन लिए हैं। एक बर्तन में मैंने पानी गर्म रख दिया है। तो जैसे ही पानी अच्छे से गर्म होता है तो ये जो सोयाबीन ली है हमने, इसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट ही हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए 2 मिनट होते ही सोयाबीन जो है हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और ये देखिए काफ़ी फूल कर बड़ी हो गई है साइज़ में। तो फ्लेम बंद कर दिया है। तो इसको एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम कड़छी से इसको निकाल लेंगे। जो पानी है सोयाबीन का वो इसी में रहने देंगे हम, क्योंकि ये पानी हम ग्रेवी में यूज़ लेंगे, इस पानी को फेंकना नहीं है। तो ये देखिए पानी को हमने इसमें छोड़ दिया है और इसको ठंडे होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होती हैं, इसको हल्का हल्का इस तरीके से दबा के और इसका एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल लेते हैं। तो यूँ हल्का हल्का दबाएंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे बर्तन में रह जाएगा और इस पानी को भी हम ग्रेवी में ही ले लेंगे। तो बस फटाफट से हमने सारे जो सोयाबीन है इनको हर निचोड़ लिया है और डाल लिया है एक बर्तन में। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो 1 चम्मच, छोटा चम्मच डाला है हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है उसका और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का, 1 चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है 1 छोटा चम्मच नमक। ये आधा कटोरी मैंने दही लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें दही का इस्तेमाल करना है और ताज़ा दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो दही इसमें आप ज़रूर ऐड करें, इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसको हम छोड़ देते हैं रेस्ट पे। तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो देखिए 4 कली मैंने लहसुन की ली है, 2 प्याज लिए हैं और 2 ही हमने टमाटर लिए हैं। तो इन सबको हमें रफली कट कर लेना है। इस तरीके से बड़ा बड़ा हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम लहसुन को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्याज कट कर लेंगे। तो जब तक हमारे प्याज टमाटर कट रहे हैं, आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए प्याज टमाटर हमारे कट चुके हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने तेल गरम रखने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही तेल गरम होता है, सबसे पहले हम डालेंगे प्याज को और लहसुन को। जब प्याज और लहसुन दोनों थोड़े से पक जाएंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो बस इतना ही प्याज को पकाएंगे। अब डाल लेते हैं टमाटर को और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इनको हमें ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये देखिए प्याज टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं। बस फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देते हैं। इधर थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। तो देखिए 2 इलायची ली है, 3 लौंग ली है, 2 से 3 काली मिर्च ली है और 2 तेज पत्ता लिए हैं। तो एक बार इसको इस तरीके से लौंग और जो इलायची काली मिर्च इनको इस तरीके से हल्का सा हम थोड़ा सा कूट लेंगे। इस तरीके से दरदरा रखेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो प्याज टमाटर भी हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसको डाल लेते हैं मिक्सी के जार में और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए पेस्ट भी हमारा बन के रेडी है। और इधर इसको 15 मिनट हो चुके हैं सोयाबीन को इस मसाले में रखे हुए। अच्छे से सारा मसाला इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे और बस वापस से पैन रख दिया है। अब डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच के लगभग तेल। जैसे ही तेल गरम होता है, सबसे पहले 1 छोटा चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा चटकते ही डाल देंगे सारे जो हमने खड़े मसाले लिए हैं वो। और फिर हम डाल देंगे जो हमने टमाटर प्याज की प्यूरी बनाई है, इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए लगातार इसको हम चलाते हुए हमें तब तक चलाना है जब तक इसमें से तेल ना निकलने लगे। और अब ये जो हमने सोयाबीन रखी है मसाले में, अब इनको डाल देंगे। और अब इस वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें कंटिन्यूसली चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है तब तक जब तक कि इसमें अच्छे से मसाले पक ना जाए, तेल ना निकलने लगे, क्योंकि इसमें दही है और दही फट जाएगा अगर हम इसको छोड़ देंगे तो लगातार हमें इसको इस तरीके से चलाते रहना है। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, हमारा दही भी पक चुका है, पानी इसमें से तेल निकलने लगा है।
अब उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी हिला के डाल देंगे और ये वो सोयाबीन का पानी है जो हमने ये जो सोयाबीन की जो बड़ी हैं इनको बॉईल किया था, वो पानी भी हमने इसी में ग्रेवी में ऐड कर दिया है। वैसे ग्रेवी आप अपनी पसंद से जैसी आपकी रखनी हो, गाढ़ी पतली आपको उस हिसाब से आप ग्रेवी करें और इसको ढककर 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट के बाद एक बार सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का आप इसमें ज़रूर यूज़ लें और 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया गरम मसाला और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी सोयाबीन की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप एक बार इस सोयाबीन को इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए हर बार आप सोयाबीन खाना पसंद करेंगे। और ये हमारी मज़ेदार सी सोया करी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।